नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जारता की। इसे व्यभिचारी भी कहा जाता है। दोस्तों जब पति अपनी पत्नी के होते हुए और उसको बताए बिना किसी दूसरी महिला के साथ संबंध स्थापित करता है तो इसे जारता कहा जाता है। जारता वैवाहिक जीवन का सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। यही कारण है कि जारता को तलाक का प्रथम आधार माना गया है, क्योंकि विवाह के बाद पति पत्नी का एक दूसरे पर अधिकार हो जाता है, एक दूसरे का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। कोई भी पति या पत्नी अपने पार्टनर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। यदि उनमें से कोई पक्षकार ऐसा करता है तो वह जारता का दोषी माना जाएगा। दोस्तों एक बात और जान लें कि किसी पत्नी का अन्य पुरुष के साथ घूमना फिरना या पति द्वारा किसी अन्य स्त्री के साथ घूमना फिरना या बातें करना, साथ में बैठना जारता नहीं होता है, जब तक कि उन्होंने शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया हो। दोस्तों जारता को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 में परिभाषित किया गया है। पति या पत्नी के द्वारा यह जो जारता का काम किया जाता है इसे जार कर्म भी कहा जाता है। दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 के अनुसार यदि पति जार कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों एक बात और जान लें कि यदि पति के द्वारा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित किया जाता है और वह दोषी पाया जाता है तो इस स्थिति में पति को ही जार कर्म का दोषी माना जाएगा और सजा भी पति को ही मिलेगी। महिला इसमें दोषी नहीं हो सकती है। जार कर्म ही एक ऐसा अपराध है जिसमें सिर्फ पुरुष ही दोषी होता है। दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह विच्छेद यानी कि तलाक के आधार के लिए जार क्रम में रहना शब्द का उल्लेख था, जिसे सन 1976 के संशोधन द्वारा जार क्रम में रहने की शब्दावली के स्थान पर दंपति के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ स्वैच्छिक संभोग पदावली जोड़ी गई है। इस प्रकार द्वितीय विधि के अनुसार यदि कोई पक्षकार वैध विवाह संपन्न होने के पश्चात अपने दंपति यानी कि पति और पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी की पत्नी या पति के से स्वैच्छिक संभोग करने का दोषी है तो इस व्यथित पति या पत्नी को तलाक के लिए न्यायालय में प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दोस्तों यह जार कर्म का जो अपराध है वह हिंदुओं पर लागू होता है, क्योंकि इसका वर्णन हिंदू विधि में किया गया है। दोस्तों यह थी जारता से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको जारता समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।